आज अपना टॉपिक है चेस्ट रेडियोग्राफी, यानी अपने चेस्ट की रेडियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपने उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चेस्ट में कौन कौन सी बोन्स होती है, चेस्ट की क्या एनाटॉमी होती है, चेस्ट में कौन कौन से व्यू होते हैं, किस चीज़ को देखने के लिए व्यू किए जाते हैं, वो सारे आज अपने इसमें पढ़ेंगे। चेस्ट के जितने भी व्यू होते हैं, स्पेशल व्यू, एपी, लेटरल, पीए, उन सारों की अपने स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने चेस्ट एनाटॉमी की। चेस्ट की एनाटॉमी क्या होगी? द थोरेसिक केज इज आल्सो कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। जो अपना थोरेसिक केज होता है उसी को अपने क्या है, चेस्ट कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक केज कौन सा होता है? जो अपने ये रिब्स के द्वारा बना हुआ केज होता है, इसको अपने थोरेसिक केज बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। ये रिब्स के 12 पेयर से मिलके बना हुआ होता है। द रिब्स आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद थोरेसिक वर्टिब्रा एंड एंटीरियरली विद स्टर्नम। जो अपने रिब्स होती है वो पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई होती है और एंटीरियरली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। द थोरेसिक केज contains the heart, lungs, great vessels, the esophagus and trachea। जो ये अपना थोरेसिक केज होता है इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें आती है? हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल्स, इसोफेगस, ट्रेकिया, ये सारे अपने क्या थोरेसिक केज में आती है। द रिब्स आल्सो प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो अपनी रिब्स होती है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। द डायफ्राम इज लोकेटेड इंफीरियरली टू द थोरेसिक कैविटी। जो अपना डायफ्राम होता है, नीचे के जो लंग्स के नीचे के जो दो डायफ्राम्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के इंटीरियरली पार्ट में पाए जाते हैं, इंफीरियरली पार्ट में पाए जाते हैं। द लंग्स आर कनेक्टेड टू द ट्रेकिया। जो अपने लंग्स होते हैं वो ट्रेकिया से कनेक्ट रहते हैं। द राइट लंग्स इज 3 लोब्स। जो अपना राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब्स, मिडल लोब्स और लोअर लोब्स। यहाँ आगे अपने बात करते हैं चेस्ट प्रिपरेशन की। चेस्ट का व्यू ले रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। द चेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। जो अपनी चेस्ट का व्यू होता है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉमन व्यू होता है, यानी ये लगभग चेस्ट का व्यू किया जाता है। गाइडलाइंस मस्ट बी कीप्ड इन माइंड बिफोर डूइंग चेस्ट एक्सरे। कुछ गाइडलाइंस है वो अपने को चेस्ट एक्सरे करने से पहले अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए। वो गाइडलाइंस बताई गई आगे देखो। केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट नो रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स और नो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आर वर्टिब्रा। अब अपने क्या वर्टिब्रा पीछे की साइड कैसेट के टच में है एपी व्यू में, तो अपने क्या करेंगे 4th 5th डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल में जो अपने आगे का पार्ट आ रहा है वहीं अपने सेंटरिंग की जाएगी। तो देखो कहाँ करेंगे, सेंट्रल रे 1 इंच बिलो द सुपर स्टर्नल नोच एट राइट एंगल टू द फिल्म। जो अपनी स्टर्नम होती है इसके ऊपर के पार्ट को अपने क्या बोलते हैं? सुपर स्टर्नल नोच, और नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? जिगफॉइड प्रोसेस। और बीच का जो पार्ट है ये बॉडी पार्ट हो गया स्टर्नम का। तो जो स्टर्नम का सुपर स्टर्नल नोच होती है, बिल्कुल ऊपर वाली नोच होती है, उससे 1 इंच बिलो यानी 1 इंच नीचे अपने सेंटरिंग करते हैं। यानी अपने हाथ लगा के फील करेंगे कि कहाँ अपने सुपर स्टर्नल नोच आ रही है, उससे बिल्कुल 1 इंच नीचे अपने सेंटरिंग की जाती है। इसके बाद देखो अपने को एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें पेशेंट एपी व्यू में टेबल पर सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। जिसके बाद अपन ने कैसेट की पोजीशन लगा दी। कैसेट की पोजीशन कहाँ लगाई है? अपने शोल्डर जॉइंट से 2 इंच ऊपर। उसके बाद अपने सेंटरिंग कहाँ की हुई है? देखो जो अपने सुपर स्टर्नल नोच आती है उससे 1 इंच नीचे की तरफ सेंटरिंग की हुई है। और कहाँ अपना शोल्डर तक आ रहा है?
और नीचे डायफ्राम एंगल से नीचे तक का अपना व्यू आ रहा है, यानी इतना व्यू अपना कैसेट में आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपने रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। इसका रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा? टू शेडो ऑफ लंग फील्ड्स आर सीन बाय आइदर साइड ऑफ हार्ट एंड आरोटा। अपने को जो लंग्स की फील्ड साइज होता है, लंग्स की शेडो है, वो अपने को क्लियरली सीन हो रही है और इसके साइड में अपने को हार्ट और आरोटा भी सीन हो रहे हैं। द रिब्स आर सुपरइम्पोज्ड ऑन द लंग्स, और जो रिब्स है वो लंग्स को सुपरइम्पोज कर रही है। द अपाइसिस पार्ट ऑफ लंग्स अबव द शेडो ऑफ क्लेविकल्स। जो अपना अपाइसिस पार्ट होता है, यानी अपाइसिस पार्ट कौन सा हो गया? लंग्स के ऊपर का पार्ट, यानी जो लंग्स के ऊपर की कैविटी होती है उसको अपने अपाइसिस पार्ट बोलते हैं। यानी ऊपर के अपाइसिस पार्ट में अपने को क्लेविकल की शेडो और ऊपर का पार्ट अच्छी तरह सीन हो रहा है। द आउटलाइन ऑफ स्केपुला एंड डायफ्राम आर क्लियरली सीन। अपन ने क्या किया? स्केपुला को थोड़ा बाहर निकलवाया था। एपी सुपाइन व्यू में स्केपुला बाहर नहीं जाता है, तो उसमें क्या है? स्केपुला की आउटलाइंस अपने को क्लियरली सीन होती है और डायफ्राम भी अपने को क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। यानी अपने को इमेज में क्या क्या दिखाई दिया? हार्ट, आरोटा, लंग्स का फील्ड साइज, रिब्स लंग को सुपरइम्पोज कर रही है, स्टेनम और वर्टिब्रा भी एक दूसरे को सुपरइम्पोज कर रही है। ये लाइन भी अपने लिख सकते हैं। उसमें अपने को डायफ्राम दिखाई दे रहा है, क्लेविकल बोन दिखाई दे रही है, लंग्स का अपाइसिस पार्ट भी क्लियरली सीन हो रहा है। ये सारी चीज़ें अपने इसमें रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में लिखी जाती है। इसके बाद देखो एक चेस्ट एक्सरे की इमेज अपने को दिखाई गई है। उसके अंदर अपन ने क्या किया? इंस्पायरेशन करके एक्सपोजर किया था, यानी हवा अपने अंदर थी, अपने अंदर श्वास था, तो वो क्या है? देखो अपने को ब्लैक ब्लैक शेडो में दिखाई दे रहा है, जिससे अपने को लंग्स का फील्ड अच्छी तरह सीन हो रहा है। और लंग्स के ऊपर रिब्स सुपरइम्पोज अपने को दिखाई दे रही है और अपने को स्टर्नम और वर्टिब्रा भी एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज दिखाई दे रही है। इसके बाद देखो अपने को ऊपर कॉलर बोन यानी क्लेविकल बोन भी सीन हो रही है। और नीचे अपने आते हैं तो नीचे अपने को लंग्स के नीचे डायफ्राम भी क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। और जो लेफ्ट लंग के अंदर अपने को हल्का सा वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है? अपना हार्ट एंड आरोटा, यानी हार्ट की शेडो अपने को यहाँ सीन हो रही है। ये सारा अपने को क्या है? एक्सरे इमेज में क्लियरली सीन हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट अपना आता है एक्सपोजर फैक्टर, यानी अपन ने एक्सपोजर क्या रखे, फैक्टर क्या रखे। तो उसमें अपन ने की डिस्टेंस रहती है 120 सेंटीमीटर इन सुपाइन पोजीशन, यानी अपने जब सुपाइन पोजीशन ले रहे हैं तो उसमें अपने 120 सेंटीमीटर रखा जाता है। केवी की बात करें तो केवी अपना रहता है 16, अमेस अपना रहता है 60 और ग्रिड का यूज़ अपने नहीं करेंगे। और अगर अपने क्या है इरेक्ट पोजीशन में व्यू ले रहे हैं तो अपना 150 से 180 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखी जाती है। ये अपना एक्सपोजर हो गया। इसमें अपन ने चेस्ट का एपी व्यू क्लियर और कंप्लीट पढ़ लिया है।